पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। शुक्रिया अपने चैनल में मुझे मौका देने के लिए। जैसे लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं, सुनने में तो आ रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है बिजनौर से एमआईएम लड़ेगी, लेकिन आपको कितना इल्म है, आपके संज्ञान में क्या चीज़ें हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा सा इसी पर बात करते हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है, अगर पार्टी हमें कैंडिडेट देती है तो हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अलायंस जो है बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है, आप कहीं ना कहीं उसको नुकसान देने के लिए चुनाव मैदान में आ रहे हैं। नहीं, हमारा अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर अलायंस हमें मौका देता है, हमसे बात करता है, तो हम हो सकता है उस गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर अलायंस हमें मौका ही नहीं देता है तो हमारा अपना राइट है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या अलायंस को लेकर के बातें हुई है किसी कांग्रेसी या किसी दूसरे पार्टी जो अलायंस में शामिल है, क्या उनसे लेकर आपकी बातें हुई हैं? नहीं, हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं है। इसका जो फैसला करेगा वो हाईकमान करेगा, बैरिस्टर साहब करेंगे। क्या आप लोकसभा चुनाव उसी तर्ज पर लड़ेंगे जैसे आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, क्योंकि वोट परसेंटेज जो है वो बहुत कम था आपका, जमानत भी जब्त हुई थी, तो क्या ऐसे ही लोकसभा? देखिए, पहला चुनाव था हमारा। जब चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में कम वोट मिलता है। पहला चुनाव तो हारने का ही होता है, उसके बाद हराने का चुनाव होता है, फिर जीतने का चुनाव होता है। तो इस बार क्या माना जाए, जीतने का चुनाव है या हारने का? नहीं, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जाता है कि आप लोग जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए आपको शामिल नहीं किया गया। जो लोग बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाते, जो लोग बीजेपी के खिलाफ है, वो हमारे साथ आइए और गठबंधन में शामिल हो जाइए। नहीं, हम बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचाते हैं? विपक्ष से पूछिए, वो अगर हमें गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो उसका फायदा तो उनको होगा, बीजेपी को कैसे होगा? अब वो गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे तो वोट हासिल करेंगे, सीधी सी बात है। अभी आपने कहा कि अगर वो हमें ले लेंगे तो फायदा उनको होगा। अभी आप 22 में चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, लेकिन उसमें ये देखा जा रहा है कि सपा के कई प्रत्याशियों को आपने हराने का काम किया है। हमने उनको कैसे हराया है? जो वोट परसेंटेज आपकी तरफ गया है, आप बिहार में देख लीजिए, हम 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 सीटें हमने जीती थी और 9 पे जो है वो गठबंधन जीता था। लेकिन तो 9 और 5 14, बीजेपी तो वहाँ 5 ही जीती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश, तो हम बीजेपी को कैसा फायदा पहुंचा? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो आपने बीजेपी को फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने एक चुनाव लड़ा है, अगला चुनाव लड़ेंगे तो हम खुद जीतेंगे, बीजेपी की जीतेगी। आप मेरठ की सीट को लेकर के बड़े उछल रहे हैं एमआईएम के लोग, तो क्या लगता है आपको सिर्फ मेरठ के अलग, अगर और देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में आपने सब? नहीं, मेरठ में एक स्टार्टिंग है हमारी कि जब कोई चीज पार्टी खड़ी होती है तो एक स्टार्टिंग होती है। मेरठ ने हमारा स्टार्टिंग किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में उसका नमूना देखने को मिलेगा आपको। बाकी जमीनी मुद्दों को लेकर के आप कितना संघर्ष करते हैं? हम कंटिन्यू संघर्ष में हैं। जो भी मुद्दे हमारे बिलखुसूस अल्पसंख्यकों के हैं और उसके अलावा पूरे भारत के हैं, तो वो तमाम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी के सदर साहब कंटिन्यू बात कर रहे हैं, मीडिया में भी कर रहे हैं, संसद में भी करते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं। एक चीज़ और है, जो ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब सिर्फ जज्बाती तकरीर करते हैं, या ओवैसी के और कार्यकर्ता जज्बाती तकरीर? ओवैसी साहब की आप एक तकरीर ऐसी बता दीजिए जो जज्बाती हो, जो फैक्ट पर ना हो। ओवैसी साहब की हर तकरीर फैक्ट पर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन पर होती है, तो वो जज्बाती कैसे हुई? लेकिन जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट कब करेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बहुत भीड़ भी जुटा लेते हैं, लेकिन वो भीड़ को कन्वर्ट करने के लिए, उस भीड़ को वोटों में तब्दील करने के लिए क्या आपके पास कोई फन है? क्योंकि अभी तक तो आपने उनको कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। कहीं ना कहीं भीड़ के जहन में ये बात थी कि इस बार हम अगर गठबंधन को या दूसरी पार्टियों को चुनाव दे दें, वोट दे दें, तो बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन अब लोग ये बात समझ चुके हैं कि बीजेपी को हराना इन लोगों के लिए आसान नहीं है, इसलिए वो मुत्तहिद होकर पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन 24 का चुनाव भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कांटे का चुनाव है जी, तो उसमें क्या आपको लगता है कि जनता आपको आशीर्वाद देगी, आपको वोट दे पाएगी? बिल्कुल, जनता हमें वोट देगी और लगातार हमें समर्थन मिल रहा है। लोग खुद कह रहे हैं हमें आकर के कि कैंडिडेट लाइए, हम पार्टी को वोट देंगे। ये थे एमआईएम के मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट फरमान जी, जिन्होंने थोड़ी सी चुनाव को लेकर रणनीति जो बनाई जा रही है 24 के चुनाव को लेकर के, उन सभी चीज़ों पर बात रखी। और फिलहाल के लिए इतना ही।